Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग AutoCAD के अंदर बेसिक्स ड्राइंग्स के अलावा, टूल्स के अलावा ड्राइंग बनाना सीख चुके हैं कि मैप्स वगैरह कैसे क्रिएट किए जाते हैं। देन फिर हमने देखा एलिवेशंस कैसे बनाया जाता है। देन फिर आज हम जो लेसन उठाने जा रहे हैं वो सेशन का है। बेसिकली आपके पास मैप के अंदर तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो मैप, फिर उसके बाद उसका एलिवेशन, देन उसका सेक्शन हमें जरूर बनाना होता है। अब सेक्शन क्या चीज है आपके पास, सेक्शन क्या चीज है आपके पास, ये बेसिकली आपके पास एक लाइन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। उस लाइन से आपको नीचे या ऊपर की तरफ एरिया बनाना होता है। एलिवेशन में हम फ्रंट से बताते हैं हमारे पास क्या क्या चीज कैसे कैसे बनेगी, डोर का क्या डिजाइन होगा, विंडो का क्या होगा, हमारे पास उसका रूफ कैसे नजर आएगा, समथिंग लाइक दिस। जबकि सेक्शन के अंदर टोटली इसके अपोजिट है। यहां पर हम अंदर चले जाते हैं, दीवारों के अंदर हम कट्स पॉइंट से बताते हैं यहां पर मटेरियल कहां पर यूज हो रहा है। यानी कि हमें जो मेन चीज यहां पर बतानी होती है वो हमें पीसीसी बताना होता है, क्या उसकी थिकनेस क्या है, क्या कुछ चीजें हैं। इसी तरह से फिर हमें उसकी आरसीसी बताना होता है, हमारे पास आरसीसी क्या है। इस तरह से हमें रूफ स्लैब्स वगैरह के बारे में, समथिंग लाइक दिस, ऐसी चीजें हमें यहां पर एक्सप्लेन करनी होती है और उनके साइंस वगैरह निकाल कर देने होते हैं। तो ये चीजें इंशाल्लाह अब हम सेशन के अंदर देखेंगे। तो बगैर कोई टाइम जाया किए मैं स्टार्ट करता हूं सेक्शन के ऊपर। आप आ जाए यहां पर देखिए, इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने ये एलिवेशंस वगैरह आपको बना के दिए। अब इसी के साथ का हिस्सा क्या है, सेक्शन भी है, वो आपने क्रिएट करना है। तो वो आप कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या कुछ होता है। बेसिकली सेक्शन के लिए आपके पास ऑलरेडी एक आपको लाइन दे दी जाती है। अब मेरे पास ये लाइन मुख्तलिफ डिजाइन की हो सकती है, आपके पास मुख्तलिफ के किस्म की ये डिजाइन हो सकती है। एक तो आपके पास ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखें, ये दो लाइनें बना दी गई हैं और बिल्कुल इसके सामने देखें, यहां पर आ जाए, यहां पर भी ये दो लाइनें बना दी गई हैं। यानी कि ए इधर बना हुआ है और ए इधर बना हुआ है। मींस इस लाइनों के बीच बीच में से जो जो चीजें होती हैं उसको अपने सेशन के तौर पर निकाल कर सामने लाना है। ठीक है, इस तरह से ये लाइनें, एक लाइन यहां पर भी हो सकती थी, ये एक लाइन यहां पर भी हो सकती थी और इस तरह से ये लाइन यहां पर भी हो सकती थी। फिर हमें इन लाइनों के मुताबिक चलते 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 निकल कर आगे आ जाना था। तो ये चीजें इसके अंदर होती हैं। कोशिश में करूंगा आपको यहां पर दो दो अलग अलग बिल्डिंग्स के सेशन बनाकर दूं, जिससे आपके कुछ यानी कि जो मेन कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। बहरहाल ये चीज प्रैक्टिस तक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का लेसन। मैं इसको कॉपी बना लेता हूं, मैंने इसकी कॉपी कर ली है मैप्स की। यहां पर डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको ये बताता चलूंगा कॉपी करते करते। अगर आपको इन वीडियो की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो प्लीज आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 पे, या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं यहां से ये जो डॉटेड्स हैं मैं हटा देता हूं, मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। यहां से अगेन मैंने सिलेक्शन दी और मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो ये रहा मेरे पास। ठीक है, अब यहां पर बाज़ वक़्त आपके पास इस तरह की लाइनें भी हो सकती हैं, इसका मतलब आपको सेक्शन बनाना है। और सम टाइम आपके पास कुछ इस तरह की लाइन भी हो सकती है। मैं एक लाइन ले लेता हूं यहां पे, ये देखिए जैसे ये लाइन गुजर रही है, थोड़ी सी बड़ी बना लेता हूं ये, और इस तरफ को ये शेप हो सकती है। इसी तरह से यहां से मैं इधर ले आता हूं इसे, और ये, और इसकी इस तरफ शेप हो सकती है, और ये ए यहां पर लिखा हुआ हो सकता है, इधर आज आया हो सकता है, और यहां पर भी ये हो सकती है। यानी कि ये मुख्तलिफ डायग्राम्स आपको बनाकर देने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो लाइन है ये डॉटेड हो सकती है। अब प्रॉपर्टी पर आ जाए, तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, इसका भी आपने सेक्शन ही बनाना है। ठीक है, और बाज़ का सिंपल ऐसे भी होता है, बाज़ का इधर एरो बना दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरफ आपके पास ए लिखा हुआ मीन्स उस तरफ का आपने सेक्शन बनाना होता है। अब सेक्शन के लिए आपने करना क्या है, आपके पास ये एक मैप है, आपने जस्ट ये देखना है ये साइड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। अगर ये ऊपर की तरफ है मीन्स आपने ऊपर ऊपर वाले का सेक्शन बना देना है। अगर ये नीचे की तरफ है मीन्स आपने नीचे नीचे वाले का सेक्शन बना देना है। अब ये ऊपर की तरफ है, इसकी मैं एक और कॉपी यहां पर ले लेता हूं, कंट्रोल एस करके मैंने इसकी एक और कॉपी लेने की कोशिश की। यहां पे मैं इसको लेकर इधर छोड़ देता हूं। ये जस्ट मैंने इसलिए लिया है कि जैसे जैसे मैं चेंजिंग करूंगा साथ में आपको बताता चलूंगा। अच्छा, अब ये जो लाइनें लगी होती हैं
इनकी मदद से आपने ट्रिम कर देना होता है अपने आप को। ट्रिम किया, ट्रिम कर दें, और ये भी ट्रिम कर दें। अब आप यहां से देखें, आपकी लाइन यहां में से एक विंडो है, विंडो में दीवार है, दीवार तीन, सबसे पहले दीवार आ जाएगी, फिर आपके पास विंडो आएगी, फिर आपके पास ऊपर बीम आ जाएगा, फिर आपके पास दीवार आएगी। सेम यहां पर आपके पास डोर आएगी, ओपन एरिया है, जबकि 7 फीट की हाइट के बाद इसके ऊपर बीम आ जाएगा। सेम यहां पर भी डोर है, 7 फीट की हाइट के बाद इसके ऊपर बीम और फिर दीवार आ जाएगी। अब ये चीजें मुझे शो करवानी है, तो ये चीजें मैं इधर बना लेता हूं आपके पास। अब मैं इसको यहां से डिलीट कर दूंगा। ये जब आप बनाने लगेंगे, बिल्कुल आपने मैप की कॉपी लेनी है, जैसे मैंने अभी ली, उसको आपने बनाने के बाद आपने इसको डिलीट कर देना है। और ये ग्राउंड फ्लोर जो लिखा हुआ है इसे मैं डिलीट कर देता हूं। ये तो आप चीजें मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। मैं अपनी ये जो मेरा टेक्स्ट है, इसको आपको दिखाने के लिए मैं इसको इधर ले जाता हूं, ठीक है। ये मेरे पास इधर है। अब मैं सेक्शन बनाने की कोशिश करता हूं इसके दाएं बाएं। अच्छा, तो इसके लिए भी आपके पास एक लाइन होनी चाहिए जो दोनों तरफ से बाहर हो, जैसा कि हमने एलिवेशन के लेसन में देखा है। बहुत हद तक सेशन जो है एलिवेशन से मिलाप खाता है, लेकिन उससे इजी है। आप एक पॉइंट दे दें और यहां पर दूसरा पॉइंट दे दें, आपने दे दिया, ये आपके पास आपका छत आ जाएगा, यानी कि आपका आरसीसी रूफ स्लैब का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब आप नीचे की तरफ आना चाहते हैं, जो मेरे पास मेरा कौन सा लेवल है, PL, यानी कि मेरा प्लेंथ लेवल है। मैं इसको ऑफसेट दे देता हूं, मैं इसको यहां पर देना चाहता हूं 10 फीट और 6 इंच का प्लेंथ लेवल, ऊपर से नीचे की तरफ देना चाहता हूं। ये मैंने दे दिया। अब यहां पर आपने करना क्या है, एलिवेशन में हमने क्या किया था, सामने सामने वाली लाइनों को पिक किया था, यहां से ये सामने सामने वाली लाइनों को। सेशन में हमने क्या करना होता है, इस लाइन के जो सामने नजर आ रही होती है चीजें, वो हमने बनानी है। अब देखिए, मेरे पास ये लाइन गुजर रही है, इसके सामने ये अब इसके सामने ये दो लाइनें नजर आ रही है, लेकिन ये लाइन किस में से गुजर रही है, जरा इस चीज को देखें। ये लाइन एक डोर में से गुजर रही है, देखें ये क्या है, डी डोर, ये डोर है ना, तो इस डोर में से गुजर रही है, यानी कि आपके पास यहां पर दीवार है, दीवार के अंदर डोर है। अब देखें, क्या दीवार के बगैर डोर खड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता ना। तो आप एक्सेल और वर्टिकल उठा ले लाइन, आपसे कह देंगे आपका एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, कंट्रोल एस कर दें, और ये आपके पास क्या बन गई, यहां पे देखें आपके पास इधर दीवार बन चुकी है। अब इस दीवार में हमने कुछ चेंजिंग करनी है। सबसे पहले मैं ट्रिम कर देता हूं, यहां से इसको मैंने ट्रिम कर डाला, और इसको भी जैसे ट्रिम कर देता हूं, कंट्रोल एस, ठीक है। देखना क्या है, मेरे पास ये जो दीवार है इसके अंदर मेरे पास डोर है। अब आपका दीवार कितना होता है और डोर की हाइट क्या होती है, ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है। मेरे पास ये दीवार और डोर की हाइट जो होती है वो कितनी होती है, जमीन से ऊपर 7 फीट की होती है। हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, एक पॉइंट दिया और ये दूसरा पॉइंट दे दिया। अब डोर बनाते हैं, ऑफसेट्स 7 फीट का डोर है, ये मैंने इसको डोर की हाइट दे दी, कंट्रोल एस कर देता हूं, ठीक है। अब जहरी सी बात है, जो आपका डोर वाला एरिया होगा वो आपके पास ओपन होगा। अब उसके ऊपर जाकर दीवार आ जाएगी, डोर के ऊपर। अब दीवार किस चीज के ऊपर खड़ी हुई है, आपके पास एक बीम के ऊपर खड़ी हुई है, जिसे RCC लेंटर कहते हैं। तो इसे ऑफसेट दे दें आप, कितना, 9 इंच का दे दें। मैंने इसको ऑफसेट दे दिया 9 इंच का, ये मैंने इसको 9 इंच का ऑफसेट दे दिया। तो ये मेरे पास मेरा लेंटर बना हुआ आ गया। इसके ऊपर फिर दोबारा से क्या होगी, दीवार खड़ी हो जाएगी। अब ये जो डोर वाला एरिया है, इसके मिडल से एक लाइन लगाएं सिंपल नीचे तक, तो ये हमारा डोर है। तो ये सेशन का आपके पास एक हिस्सा बन गया। देखा कितना सिंपल है हमारे पास, जस्ट आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। तो समझने के लिए xxpacademy.com ने आपको इस वीडियो सीरीज के अंदर जो 200 मैप कलेक्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अंदर ये तमाम चीजें आपको समझ आ सकती हैं। 200 मैप्स है, हर एक के अपने अपने सेक्शन काटे गए हैं, तो आप वहां से और डिटेल से समझ सकते हैं। फिर आ जाए यहाँ पे, फिर आपकी दीवार कहां से गुजर रही है, ये लाइन गुजरते गुजरते आपके पास एक दीवार में से गुजर रही है, और इस दीवार में फिर क्या है, आपके पास यहाँ पे डोर है, डोर में से गुजर रही है। अगेन मैं इधर डोर बना दूंगा। एक्सेल लगा दें आप यहाँ पे, और प्रैक्टिकल पर आ जाए, यहाँ पे मैं इसके स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल इसके स्टार्ट पे डोर था। अब आगे क्या था, इसको ऑफसेट में दे देता हूँ 9 का,
क्योंकि आगे की तरफ 9 का मेरे पास ऑफसेट्स बनाकर डोर बना हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इधर दीवार के अंदर डोर फिर बनाएंगे, फिर यानी कि वही वाला काम हमने कर देना है। एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर, ऑफसेट दे दिया 7 फीट्स की हाइट जमीन से ऊपर, और फौरन इसके बाद 9 का ऑफसेट दे देते हैं। एक लाइन लेंगे ऊपर से नीचे की जानब, कंट्रोल एस, मैंने इसको ट्रिम किया, टी आर, ट्रिम करके इसको भी ट्रिम कर देता हूं और इसको भी ट्रिम कर देता हूं, कंट्रोल एस करते। देखिए अब मेरे पास यहां पर भी डोर बना हुआ आ गया। इस तरह से आगे चले, अब यहां पर भी आपके पास डोर आ रहा है, लेकिन अब देखें यहां पे, जरा पीछे आए, यहां पे से आप डोर में से गुजर रहे हैं। आपकी लाइन किस चीज में से गुजर रही है, एक डोर में से। जबकि डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपकी लाइन जो है डोर के सामने से गुजर रही है। तो जब डोर के सामने से गुजरेगी आपकी लाइन, तो फिर आपको उसका एलिवेशन बना देना होता है। तो हम इसका एलिवेशन बनाएंगे। एलिवेशन कैसे बनेगा, एक्सेल और वी लगा दे, बस एक क्लिक इधर कर डाले। ये आपने, अब दूसरा क्लिक तो ऑलरेडी हुआ है वहां पे, देखिए सॉरी मैं गलत हो गया था। अच्छा, एक क्लिक इधर कर डाले, दूसरा क्लिक ऑलरेडी यहां पर हुआ है, मैंने फिर भी क्लिक कर दिया है, तो मेरे पास ये आ गया, कंट्रोल एस। अब एक लाइन उठाई यहां से, इसको ऑफसेट दे दें कितना, 7 फीट्स की हाइट में। अब ये रहा ना फर्क। देखें एलिवेशन में क्या होता है, आपको दीवार का कट्स नहीं बताते हो, आप ये नहीं बताते हो कि इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है। जबकि हम लोग सेशन जब बनाएंगे तो उसके अंदर हमें बाकायदा तौर पर बताना पड़ेगा ये मेरे पास डोर है और इसके ऊपर ये बीम है, जबकि एलिवेशन में बीम नहीं है। क्यों, एलिवेशन में आपको लाइन सामने नजर आ रही है, आप उसको काट के नहीं जा रहे हो। इसी तरह से एक्सेल लगा दें और वर्टिकल के ऊपर आ जाएं, फिर एक क्लिक इधर कर दें और दूसरा क्लिक यहां पे कर दें। आपने 2 क्लिक अब यहां पे कर दिए हैं। अब अगेन आप इसको यहां से कॉपी कर दें, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट रहा। अगर वैल्यू सेम है तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए जब मेरे पास एक चीज बनी हुई है, मुझे क्या जरूरत है उसको बनाने की, मैंने उसको अगेन बना डाला यहां पे। अब यहां में से देखिए यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। अब यहां पे जो आपकी लाइन गुजर रही है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसका यहां पे विंडो और उसका आगे सेक्शन बना देंगे। क्यों, अब हमारी जो लाइन यहां से गुजर रही है, अगर आप इस लाइन को देखें, मेरी लाइन किस में से गुजर रही है, यहां पे मेरी लाइन यहां पे एक विंडो में से गुजर रही है। अब विंडो के सामने से नहीं गुजर रही। अगर विंडो के सामने से गुजरती, जैसे मैंने यहां पर डोर बनाया इस तरह से मैं विंडो बना देता, जैसे कि मैंने आपको एलिवेशन के अंदर बनाना बताया हुआ है। लेकिन जब आपकी लाइन विंडो में से गुजरेगी, यानी कि दीवार और विंडो में से गुजरेगी, तो आपको भी यहां पे दीवार और विंडो बनानी है, उसके ऊपर फिर बीम आ जाएगा, देन आगे प्रोसेस होगा। तो अगेन आप कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर चले जाए, मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर क्लिक कर दिया और वर्टिकल के ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहां पे एक क्लिक मैंने इसको इधर किया, दूसरा क्लिक मैंने इसको इधर कर देता हूं, कंट्रोल एस, ये रहा। अब ट्रिम कर देता हूं, एक पॉइंट ये, दूसरा ये, फिर एक पॉइंट ये और दूसरा ये पॉइंट मैंने इसको दे दिया। अब मैं एक लाइन ले लेता हूं यहां पे और यहां तक, ये मैंने लाइन ले ली है। अब इसको ऑफसेट दे दूंगा। अब आपको अच्छी तरह मालूम है विंडो जमीन से ऊपर कितनी होती है, 3 फीट्स के फासले पे होती है। तो मैं इसको 3 फीट्स का फासला इधर से ऊपर दे देता हूं। इसके ऊपर जो मैंने डिजाइन सोचा 4 फीट्स के फासले पे होगी, बिल्कुल ऑफसेट्स, और इसके ऊपर 9 का बीम आ जाएगा, ठीक है। और एक लाइन आप लगाएं ऊपर से नीचे, यहां से सीधा नीचे की तरफ, इसको आप ऑफसेट दे दें 3 इंच का, उठाकर आगे और फिर 3 आगे, कंट्रोल एस कर दें, तो आपके पास ये शेप बनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं कि एलिवेशन और सेक्शन में सिर्फ फर्क क्या है, एलिवेशन में आप सामने सामने शेप फ्रंट को बना देते हो, एलिवेशन में जिसमें से लाइन गुजर रही होती है और जिसके सामने से गुजर रही होती है उसको फिर आप बनाते हो। एक पॉइंट से दे दें या आप आपस में मिला दें, लाइनें डिलीट कर दें इसे, इस तरह से ये लाइन आपस में मिला दें और इसको भी आप इधर से डिलीट कर दें, कंट्रोल एस। तो ये देखिए मेरे पास ये लाइनें मिली हुई आ चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अब इसी तरह से इसके ऊपर मजीद कुछ और काम हमने करना है। अब देखें यहां मेरी लाइन सीधा आगे की तरफ निकल रही है, एक्सेल लगा देते हैं और वी वर्टिकल, और यहां पे एंटर कर दें वी, और ये इधर आपका एंड यहां तक आएगा, इस एरिया तक, ठीक है। कंट्रोल एस कर दें, यानी कि आप यहां तक आ रहे हैं। हाँ, अगर यहां पर विंडो होती तो फिर क्या होता, चले ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहां पे विंडो होती, अब आपकी लाइन सामने से, विंडो के सामने से गुजर रही है ना,
मैं ये बना देता हूं। इसको आप अपने पास विंडो कंसिडर कर लीजिएगा सिंगल लाइन को, ठीक है। अगर यहां पर आपके पास विंडो होती तो फिर आप क्या करते हैं, अगेन कंस्ट्रक्शन लाइन पे जाते, वर्टिकल पे जाते, एक पॉइंट इधर देते, दूसरा पॉइंट यहां पे देते। ये आपने दो पॉइंट्स दे दिए हैं, और फिर आप एक लाइन यहां पे ड्रॉ करते, दूसरी यहां पे। इसको आप ऑफसेट देंगे जमीन से पर कितना, 3 फीट्स का। इसके ऊपर कितना देंगे इसे, 4 फीट्स का। आपने इसको ये दे दिया, और सिंपली इसको आपस में मिला दें। मैं ये रफ आपको काम करके बता रहा हूं। अगर इन केस अगर इधर यहां पर विंडो होती, या आपकी लाइन विंडो के सामने से गुजर रही है, तो फिर हमें इस तरह की विंडो बना देनी है, ठीक है। मैं इसको मिरर कर देता हूं इस तरफ भी। ये मैंने जस्ट एक रफ शेप बनाई है। मैं आपको ये प्रूव करना चाह रहा था, अगर आपके पास इधर विंडो आ जाए तो फिर आप इसको ऐसे बना डालते हैं। कंट्रोल एस कर दें। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे इसको प्लेंथ और ग्राउंड लेवल को शो करना होता है। प्लेंथ लेवल का तो आपके पास ये है, अब आपने ग्राउंड लेवल को शो करना है, यानी कि फाउंडेशन आपने बतानी है वो क्या है, आप सेट दे दें। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ 2 फीट्स की। ये जस्ट यहाँ पर 2 फीट्स की बना दी जाती है, लेकिन हकीकत में ये जो जब आपका घर बनेगा तो डिपेंड करेगा साइड पे इसको कितना नीचे जाना है, तो वो चीज अलग पे होगी, ठीक है। तो ये आपने इसको 2 फीट्स का ऑफसेट दे दिया। अब हर दीवार के नीचे, याद रखिएगा दीवार के नीचे फाउंडेशन होती है, बुनियाद होती है, तो आपने भी हर दीवार के नीचे ये बना देनी है। आप एक लाइन ले मिडल पे, ये मैंने लाइन ले ली, ऑफसेट दे दिया। और अब इस जो बुनियाद है इसकी चौड़ाई जो होती है मुख्तलिफ होती है। आपके पास ये 10 इंच की हो सकती है, 12 की हो सकती है, 13 की हो सकती है, 14 की हो सकती है। लेट से 14 की है, तो आप इसको 7 इंच एक तरफ दे दें, 7 इंच दूसरी तरफ दे दें, और ये डिलीट कर दें। और इसके नीचे आप ट्रिम कर दें। यहाँ पे आपने एक मार्क बनाना है जिसको कंटिन्यू मार्क कहा जाता है। मैंने ट्रिम कर दिया, और मैं एक मार्क बना देता हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट देके। इसका ये मतलब है कि ये जो आपके पास ये पॉइंट है ये नीचे कंटिन्यू जा रहा है, यानी कि ये बुनियाद है, बुनियाद के ऊपर दीवार है, और ये जो बीच वाला एरिया ये क्या है, ये आपके पास इधर फिलिंग, अर्थ फिलिंग एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन किया, मैं इधर आ गया उस जगह पे, और और ये यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया, और यहाँ पे दीवार के ऊपर जिधर जिधर दीवार है वहां पर मैंने इसको क्लिक कर देना है। मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से, ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया। फिर इधर आ जाए, यहां से मैं इसको ट्रिम कर देता हूं, ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे मेरा जो है ये और ये एरिया मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि जब मेरा छत खत्म हो रहा था, देखिए यहां पे मेरे पास एंड वाली लाइन थी, मैंने वो बना डाली है। जबकि हम थोड़ा सा यहां से आगे होते हैं, बाजुकात हम देते हैं इसे तकरीबन, मैं से यहां पे इस लाइन को तकरीबन आगे चेंज और आगे बढ़ा देता हूं। सेम इस लाइन को भी आगे चेंज और आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। यानी कि इसको आपने पिक किया, इस तरफ माउस को इस तरफ ले एफेट कर दें, और इसको चेंज आगे की तरफ आप बढ़ा दें, ठीक है। बढ़ाने के बाद एक क्लिक इधर किया, दूसरा क्लिक आप इधर कर डालें, ये आपने क्लिक कर देना है, कंट्रोल एस और ट्रिम। ये मैंने इसको ट्रिम करके इसको मैं यहां से खत्म कर देता हूं इस लाइन को, और ये मेरा आगे, इसको मैं आगे ऐसी कंटिन्यू लाइनें बना देता हूं, ठीक है। इसका ये मतलब है ये आपका ग्राउंड GL ग्राउंड लेवल एरिया होगा, ये आपका PL प्लेंथ लेवल एरिया होगा। अच्छा, अब इधर ऊपर आ जाए, इसका हम पहले छत बना देते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब इसका आपको छत भी डिजाइन करना होगा। अब छत कैसे डिजाइन किया जाएगा, ऑफसेट दे दें, वही जो हमने पिछले उसमें दिया था, यानी कि 5 to 6 इंच, 4 to 6 इंच। तो मैंने इसको 5 इंच का यहाँ पर ऑफसेट दे दिया है। अब ये देने के बाद आपको ये बताना है कि आपका यहाँ पे यानी कि जो निकासा है वो यहां से बाहर कितना जाएगा। तो मैं इसे बता दूंगा, यहां से बाहर 18 इंच की तरफ निकले, प्रोजेक्शन एरिया जो हम कहते हैं, यहां से भी बाहर आ जाए 18 इंच, और इस तरफ से भी एक लाइन में ले लेता हूं, ऑफसेट में से देता हूं 18 इंच का ही बाहर की तरफ। ये मैंने इसको 12 इंच का ऑफसेट दे दिया, ट्रिम कर देता हूं, इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया, कंट्रोल एस मैंने इसे किया, ठीक है। अब वो जो मैंने आपको डिजाइन बनाना बताए थे पिछले लेसन के अंदर, ये जो आपने यहाँ पर डिजाइन बनाए थे, इनको आप कॉपी कर लें, इनमें से किसी भी डिजाइन को उठाएं इसको, और इसको उठाकर सीधा यहां पर लेकर आ जाए, इधर क्लिक कर डालें। इसको मैं ऑफसेट दूंगा ऊपर की जानब 6 इंच का ही, सॉरी 5 इंच का मैंने आई थिंक दिया था अभी, मैं कंफर्म कर लेता हूं, 5 इंच का ही है, ठीक है। तो मैंने ये 5 इंच का यहां पर भी दे देना ऑफसेट। इसको मिरर बना देता हूं,
MI, आप इसको मिरर बना देंगे, सेंटर में से यहां पे नहीं होगा। अब ये किधर आएगा, इसको आप यहां से थोड़ा सा आगे एक लाइन ले लें अपनी मर्जी की। ये क्योंकि ये जो एरिया है ये आपके पास एलिवेशन एरिया है, जबकि सेक्शन का एरिया ये है मेरे पास, ये जो मैं यहां पे लगा रहा हूं। ठीक है, तो इसको तो आपने जस्ट कॉपी करना है एक लाइन, इसको तो आप कॉपी करके दे लें। ठीक है, अब इसको आप इसके साथ मिला डालें, इसको आपने सीधा सीधा इसके साथ मिला देना है। यहां पे ये रहा, यहां पे ये रहा, और ये इसके साथ रहा। ठीक है, इस तरह से ये एरिया आपका जो है वो इस एरिया के साथ मिलेगा ये। ठीक है जी, ये तो आपने सेम टू सेम इस तरह से बना देने, ये आपने मिला दिया, क्योंकि ये तो आपका बन रहा था एलिवेशन का एरिया। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इस लाइन को भी मैं डिलीट कर दूंगा, तो मेरे पास ये लाइन भी यहां पर डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहां पे इस लाइन को मैं इसके साथ मिला देता हूं, क्योंकि मुझे ये लाइन यहां पर मैंने बता देना है कि मैंने 3 फीट की हाइट पे था ऊपर, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताया था 3 फीट की हाइट। ये लाजमी नहीं होता कि हर एक ड्राइंग के साथ आप बनाएं, ये जस्ट इस ड्राइंग के साथ मैं बना रहा हूं क्योंकि इसमें अब ये रिक्वायरमेंट इसकी आ चुकी है, तो इस वजह से ये आपने बना दिया यहां पे। और इसको सीधा सीधा फ्रंट पे ले जाए, पहले हम इसको तो खत्म कर देना, ये नहीं कि हम इसका खाता तो पहले पूरा कर दें। ये हमारे पास आ चुका है, अब आप इसको मिला दें फ्लिट करके, ये लाइन इसके साथ आप मिला डालें। ठीक है, और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ये मेरे पास इधर बना हुआ आ जाएगा। अच्छा, इसको ट्रिम कर देना है हमने, TR, ये आपस में आपने एक कर देनी है यहाँ पे, ये चीजें एक हो जाएंगी। देखिए, ये ऐसे एक आपके पास ये कट्स है, ये एलिवेशन है, क्योंकि ये इसके सामने नजर आ रहा है। जब सामने नजर आएगा तो एलिवेशन बनेगा, जब बीच में से नजर आएगा तो आपके पास फिर सेशन बनेगा इसका। देखिए, ये इस तरह से इस लाइन को उसके साथ आप मिला डालें, इसको डिलीट कर देता हूं, और इसको मैं सीधा इसके साथ मिला देता हूं यहाँ पे, एक्सेल सॉरी फिलेट, इसको मैंने इसके साथ मिला डाला। अब मेरे पास ये बना हुआ आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एस। अब कुछ और काम करना बाकी है इसी में, अब आपको कुछ यहाँ पर लेवल डिफाइन करने हैं। आपके पास ये जो एरिया होता है, इससे सबसे नीचे जो इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है PCC, ऑफसेट देंगे आप इसे, 2 इंच का PCC डाल देते हैं आप यहाँ पे। अब ये जो चीजें हैं ये उन लोगों को सही तरह से समझ आएगी जो इस फील्ड के मतलब है। PCC की मैंने ये लाइनें बना डाली। ठीक है जी, अच्छा, इसके नीचे एक और हम लाइन बना देते हैं ऑफसेट देकर, तकरीबन 6 इंच की। ये इससे पहले एक और तय बनाई जाती है यहाँ पे, ये। ठीक है, और ये जो एरिया है मेरे पास, ये मेरे पास अर्थ फिलिंग का एरिया है यहाँ पे, यहाँ पर अर्थ फिलिंग एरिया कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ टेक्स्ट और हैचिंग देना बाकी है, कुछ टेक्स्ट और हैचिंग देना बाकी है। हैचिंग के लिए मैं क्या करूंगा, H एंटर कर देता हूं अपने कीबोर्ड से। आपने H एंटर किया, आप हैचिंग के अंदर चले गए। यहाँ पर आपने चूज करना है पिक पॉइंट, इधर आप दे देंगे, आपको ये पॉइंट देना है 1, दूसरा पॉइंट आपने ये बनाना है 2, और तीसरा पॉइंट में ये बना देता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला एरिया कवर करता हूँ। ठीक है, अब पैटर्न के अंदर चले जाएं, यहां से आपने करना क्या है, पैटर्न उठाने हैं और स्टाइल पे चले जाएं आप, ये रहे आपके स्टाइल, यहां पे क्लिक कर डालें और इधर आ जाए, यहां पर आप इसे स्टोन, स्टोन के नाम का आपका इधर हैच आ जाएगा, इसे ढूंढता हूं स्टोन, ये नहीं कि मैंने इधर बता देना है, यहां पर पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है, ये रहा, ये मैंने इसको दे दिया, और यहां पे आप इसका स्केल जो है वो आप इसको ज्यादा कर दें। ठीक है, कि जब तक आपका स्केल जो है वो कम ज्यादा नहीं होगा उस वक्त तक आपको हैच तरह ठीक तरह से नजर नहीं आ सकता। तो मैं इसका स्केल देता हूं, यहां पर तकरीबन 5 का मैंने इसको दे दिया, टैप कर देता हूं। ठीक है, अब देखें, यहां पे मैं इसको 15 दे देता हूं और टैप कर देता हूं,
तो ये देखिए आपके पास बिल्कुल पत्थरनुमा शेप नजर आ गई, एंटर कर डाले इसे। ठीक है जी। इसी तरह से फिर आपके पास ये अर्थ का एरिया आ जाता है, जहां पर आपकी फिलिंग्स वगैरह हो रही होती है। अब यहां पे क्या करना है आपने, इसको अर्थ वगैरह शो करानी है यहाँ पे, ये जो दो लाइनें हैं। आप अगेन हैच के अंदर चले जाए, एच एंटर किया आपने अपने कीबोर्ड से, और ये आप इधर से पिक पॉइंट उठा लेंगे। हमें क्या करना है, पिक पॉइंट्स लेने हैं 1 और 2, और हमें हैच कौन सी चाहिए, यहां पर आप आ जाए, क्लिक कर डालें। बाय डिफॉल्ट तो आपको यही शो करेगा, लेकिन मुझे अर्थ चाहिए। ये देखिए मेरे पास अर्थ, मैंने अर्थ दे दिया। और इसका आप बेशक स्केल कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं, मेरे about 30 कर दें, इसे टैप कर दें, तो ये आपके पास ऐसे नजर आएगा। इसे आप इंटर कर डालें तो ये आपके पास नजर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अब आपके पास ये जो बीम्स और कॉलम्स के एरिए हैं, यहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्म की हैच यूज़ की जा सकती है। तो मैं इस बार तो सिंपल हैच इधर यूज़ करूँगा। मैं इसे पॉइंट दे देता हूँ, मैं इसे पॉइंट दे देता हूँ, और मैं इसे पॉइंट दे देता हूँ, और इस तरह से ये जो ऊपर वाला एरिया है इसे भी पॉइंट दे देते हैं। ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सॉलिड शेप उठा देते हैं। ये मैंने इसको सॉलिड शेप लगा दी, कुछ भी कलर वगैरह मैंने इसको नहीं दिए। कंट्रोल एस कर दे तो ये मेरे पास इधर आ जाता है। ठीक है। यहां पर मैं थोड़ी सी गलत कर गया, फिर मैं इधर चला जाऊंगा पीछे, एच में गया वापस, और मैंने इसको पॉइंट दे दिया, देन मैंने इसको पॉइंट दे दिया है, ये पॉइंट दे दिए, और ये दे दिए, एंटर कर दे जी, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप करना होता है। उस टेक्स्ट में क्या होता है, आपको बताना होता है किस चीज़ों के क्या नाम है, कहाँ कहाँ पर रखी गई हैं, कब यूज़ होंगी, किस वक्त यूज़ नहीं होंगी। तो डी स्टूडेंट्स, अब टेक्स्ट क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए टाइप कर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपके पास जो टेक्स्ट है, जो ये एरिया आपका होता है, ये आपके पास आरसीसी लेंटर कहलाता है, और इसमें 2:1:2:3 यूज़ की जाती है। देन फिर आपका एक आरसीसी लेंटर आ रहा है, फिर आपके पास देखें ये एरिया है 2:1:2:4 की आपके पास आ चुकी है। फिर आपके पास ये आरसीसी लेंटर आपके पास है, फिर देखें 1, 2 और 4 की आपके पास रेशोज आ रही है। और वो एरिया जहां पर आपके पास सीमेंट, कंक्रीट और सरिया यूज हो, स्टील यूज हो, उसको आरसीसी एरिया कहा जाता है, जैसा कि ये एरिया था। और वो एरिया जहां पर आपका सीमेंट और रेत यूज हो, सरिया यूज ना हो, उसको पीसीसी कहा जाता है। पीसीसी की रेशो क्या बनती है, इसकी जो थिकनेस है, यहां से ऊपर की जानब जो थिकनेस है, वो आपके पास 2:1:2:4 है। ठीक है। इस तरह से नीचे आपके पास अर्थ फिलिंग आ जाता है, इसके नीचे आप सेक्शन टाइप कर देंगे, और इसी तरह से आपके पास ये जो आरसीसी रूफ होता है, ये आपके पास आरसीसी रूफ स्लैब कहलाता है। इसके अंदर भी जो आपके पास सबसे पहले थिकनेस बता देंगे आप, इसकी थिकनेस क्या आ रही है, 5 की रेशो आ रही है, और देखें 1:4 और 1:2:4 आ रही है, 5 की इसकी थिकनेस आ रही है। ठीक है। बीच वाले एरिया के अगर आप ऐसे नाम देना चाहें, किचन वगैरह, अब ये तमाम टाइपिंग्स वगैरह मैंने आपको बताई हुई हैं। इस तरह से जो नीचे वाला एरिया होता है उसको हम ग्राउंड फ्लोर एरिया कहते हैं। जो मेरे पास ऊपर वाला एरिया होता है इसको हम प्लेंथ फ्लोर एरिया कहा जाता है आपके पास। ठीक है। प्लेंथ लेवल आपके पास कहा जाता है। इस तरह से अगर इसकी आप सेकंड स्टोरी बनाएंगे, उसका भी तरीकेकार बिल्कुल यही है। इस तरह से इसका एलिवेशन भी, सेक्शन भी बनाया जाता है। ठीक है। तो डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि xpacademy.com ने आपके लिए 200 से ज़्यादा मैप की कलेक्शंस बनाई हुई है। उसके अंदर देखिए हर एक का सेक्शन, आपके पास ये रहा सेक्शन, और आपके पास ये रहा उसका एलिवेशन, आपके पास फिर ये रहा फ्रंट एलिवेशन, और फिर ये रहा सेक्शन। अब इस सेक्शन के अंदर क्या है, बाकी तमाम वही चीजें हैं, जस्ट जो आपकी लाइन गुजर रही है ना, ये वाली, ये आपके पास सीढ़ियों में से गुजर रही है। देखिए ये आपकी लाइन जब यहां से गुजर रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है। और ये इस तरफ है, तो आपने इसको इस तरफ का एरिया बनाना है, क्योंकि देखिए ये आपके पास ए इस तरफ टाइप किया गया है। तो इसमें मेरे पास बाकी चीजें तमाम वही है, जैसे ये स्टेप्स आ जाते हैं। तो ये देखिए ये आपके पास ये स्टेप्स बने हुए हैं ये। अब आपको जरूरत किस बात की है, आपके पास जो डीवीडी है, अगर आपके पास ओरिजिनल डीवीडी मौजूद है जो xpacademy.com से ऑफिशियल इशू की गई है, तो उसके अंदर तो ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। अगर आपने के पास ये कापी शुदा डीवीडीज है, यानी कि आपको xpacademy.com से आपने नहीं परचेज की, तो फिर उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अभी आपको हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901779 पे कॉल करें, और फिर मैं आपको बताऊंगा ये डीवीडी, ये कलेक्शन आप कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे देखें हर एक में आपका सेक्शन और एलिवेशन आपके सामने बना दिया गया है। ठीक है।
तो ये तो था आज का हमारा लेसन, जिसके अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एलिवेशन और सेक्शन क्या चीज़ होती है। इंशाल्लाह डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, तो उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com। आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने का हमारा आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।